जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। घर का सुरक्षा घेरा कैसे लगाएं, अपने घर की आसार कैसे लगाएं, अपने घर को सुरक्षा प्रदान कैसे करें, जिससे कि कोई भी अला भला भूत प्रेत जादू टोना आपके घर में प्रवेश ना कर पाए। दोस्तों, हर व्यक्ति के शत्रु होते हैं, वो हर प्रयास करते हैं आपको हानि पहुंचाने के लिए। तो उनसे बचने के लिए सबसे बड़ा जो हमारी कमज़ोरी होती है, हमारे घर की सुरक्षा कवच ना लगने के कारण। अगर आपके घर का सुरक्षा कवच जितना मजबूत होगा दोस्तों, उतना ही आप अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से बचे रहेंगे। तो आज मैं आपको ये मंत्र बताऊंगा और इसकी पूरी विधि बताऊंगा। अगर आपने इस विधि से सुरक्षा घेरा आपने अपने घर का लगा लिया, तो कोई भी जिन हो, जिन्नात, जितना बड़ा तांत्रिक जादू टोने करने वाला हो, डैन हो, कैसा भी दुष्ट व्यक्ति हो, वो कोई भी अला बला आपके घर में नहीं भेज सकता। दोस्तों, ये मंत्र मैंने आपको सुरक्षा घेरा लगाने के लिए दिया था, वही मंत्र है जो मैंने कल वीडियो डाली थी। बस उसमें मैं आपको वो विधि बताने वाला था, लेकिन मैं भूल गया। और वैसे भी वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, 20 मिनट की वीडियो बन गई थी, जिससे कि मैं उसमें आपको घर का सुरक्षा कवच लगाने की विधि नहीं बता पाया। दोस्तों, सेम एक बार सिद्ध करने की जो उसकी विधि है इस मंत्र की, तो एक वैसे ही करना है। 8 दिन इसको आपने 141 बार जाप करना है। विधि मैंने आपको उस वीडियो में बताई है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ भाई शायद उस वीडियो को ना देखें, तो उस वजह से मैं आपको इस वीडियो में भी पूरी विधि बता देता हूँ। पहले मैं आपको दोस्तों मंत्र पढ़ के बताता हूँ। अल्लाह मेरा बादशाह, नबी मेरा वज़ीर, काफ करो अली दीवान दस्तगीर, कर दो मुसीबतां तोड़ दो जंजीर, जा जबराइल करो मेरे घर की रखवाली, जा मकाइल करो मेरे घर की रखवाली, जा इसराफील करो मेरे घर की रखवाली, जा इजराइल करो मेरे घर की रखवाली। सुबह शाम कलंदर पढ़ता हूँ, अली अली हक मगर फिर भी अली अली, ला इल्ला की इल्ला की नूरी, मोहम्मद रसूल का कड़ा, जहाँ पुकारूं हजरत अली हाजिर खड़ा। दोस्तों, इस मंत्र को आप शुक्ल पक्ष नौचंदी गुरुवार को आप इसको शुरू करें। सफ़ेद कपड़े पहनकर इसको 8 दिन आपने 140 बार आपने शाम को दक्षिण की ओर मुँह करके सफ़ेद आसन पर बैठकर आपने और एक दीपक जलाकर जहाँ चिराग जलाकर इसको आपने सिद्ध करना है। तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। इससे आपकी सुरक्षा कवच भी लगेगा। बस इसमें थोड़ा सा इतना सा अंतर है दोस्तों, जहाँ पे ये है कि जा जबराइल मेरी करो रखवाली, तो जहाँ पे आपने बोलना है जा जबराइल मेरे घर की करो रखवाली। थोड़ा जहाँ पे शब्दों का फेर है। मंत्र वही जो मैंने पुरानी वीडियो में जो सुरक्षा कवच वाली वीडियो कल बनाई थी वही है। और सिद्ध करने के बस एक ही बार सिद्ध करना है। दोस्तों, आज के ज़माने में 2-3 मंत्र हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। मैं जो अपना अनुभव के तौर पर बता रहा हूँ। पहले अपने घर की सुरक्षा कवच लगाने का, दूसरा अपना कवच लगाने का। ये मंत्र दोस्तों मैं
मेरा जो अपना अनुभव है हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं और कैसे कैसे लोगों के साथ मिलते हैं, तो अगर हमारा सुरक्षा कवच नहीं होगा तो हमें अला बला जादू टोना शायद भूत प्रेतों का हमें कैसी भी स्थिति में हमें हो सकता है। इसलिए अपनी प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आपको मैंने जो ये मंत्र दिया है इसकी जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी कम है। अब आपको मैं इसकी विधि बताता हूं। जब आपने इसको 8 दिन सिद्ध कर लिया 140 बार पढ़कर, तो ये मंत्र दोस्तों पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है दोस्तों, 4 कीलें लेनी हैं। 4 कीलें 5-5, 6-6 इंच के लंबे कील वो हार्डवेयर की दुकान से मिल जाते हैं। वो 4 कीलें लेकर दोस्तों आपने सुनैर के पास जाना है और सुनैर को बोलना है कि 5 धातु का कील बनता है, उसमें थोड़ी थोड़ी धातुएं मिलानी है। वो सिर्फ आप सुनैर को इतनी सी बात बोलोगे, वो खुद समझ जाता, क्योंकि वो उनका काम होता है। उसमें थोड़ा सा तांबे का ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे तांबा लगाया जाएगा, थोड़ा जस्त लाए लगे 5 धातु का वो उसमें थोड़ी थोड़ी लगा के कर देगा। उसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते, आप ऐसे डरना नहीं। उसमें यही आपके 50-100 रुपया लगेगा, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो कोई थोड़ी थोड़ी धातु सिर्फ ऐसे नाम मात्रा में उनको सिर्फ टच किया है, ऐसे लोहे के साथ टच कर दिया जाता है, उसको बन जाती है 5 धातु की कील। 7 धातु की भी बना सकते हैं, 5 धातु की भी, ये आपके ऊपर डिपेंड है, या उस सुनैर की स्थिति के ऊपर डिपेंड है। ऐसी 4 कीलें बनाकर दोस्तों किसी भी शुभ दिन, जैसे दीपावली हो गई, नवरात्रे हो गए, होली हो गई, कोई भी अच्छा दिन हो, जो अच्छा मुहूर्त हो, उस दिन आप पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। अपने सामने दोस्तों एक चिराग जलाएं, सफ़ेद कपड़े पहने, पश्चिम की ओर मुँह करके कमरा बंद करें और 4 कील अपने पास रखें। 40 बार दोस्तों आपने इस मंत्र को पढ़ना है और एक कील पर आपने 3 फूंके लगानी है। फिर दूसरे कील पर 40 बार इस मंत्र को पढ़ना है, उस पर 3 फूंके लगानी है। इसी तरह दोस्तों आपने 40-40 बार मंत्र पढ़ के चारों कीलों पर 3 फूंके लगाकर रख लें। फिर दोस्तों उठाएं। सबसे पहले आप जो ईशान कोण का दिशा होती है, ईशान कोण जो पूरब और उत्तर के बीच में, सबसे पहले आप उस दिशा में अपना घर का 4 दीवारी के अंदर देख लें एरिया दोस्तों, कितने एरिया को आपने घेरना है। कईयों का ये तो मकान की जगह के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी 4 दीवारी कैसी है। अगर आपका किसी दूसरे के जैसे सिटियों में जो मकान होते हैं दोस्तों, उसमें तो ऐसा होता है कि हर मकान एक दूसरे के मकान के साथ ज्वाइन होता है। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा करोगे दोस्तों, अपने छत के ऊपर चढ़कर जो भी आपका अपना एरिया है वहाँ पे आप उस कील को चारों कोनों में, पहला जो आप कील ठोकोगे वो दिशा होगी पूर्व और उत्तर के मध्य। फिर दूसरा कील आपका होगा पूर्व और दक्षिण के मध्य। फिर तीसरा जो आपकी कील होगी वो होगी आपकी दक्षिण और पश्चिम के मध्य। और जो लास्ट होगी वो होगी पश्चिम और उत्तर के मध्य। इस तरह से आप चारों कीले अपने, अगर आपकी 4 दीवारी है तो अपनी 4 दीवारी के चारों कोनों में इसको गाड़ दें। अगर आपकी 4 दीवारी नहीं है तो आपका मकान किसी दूसरे मकान के साथ ज्वाइन है, तो फिर आप छत के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर छत, कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों
कि आप किराया पे रह रहे हो, तो छत किसी दूसरे व्यक्ति का है, तो इस अवस्था में आप ऐसे करें, अपने अंदर की जो आपके अंदर के रूम हैं, अपना अंदर का जो एरिया है उसको आप कवच लगा दें। अपने लास्ट कमरे के कोनों में इस तरह से, आप समझने के लिए इशारा काफ़ी है दोस्तों। अब मैं आपको कैसे बताऊं, आप खुद समझदार हो। बट अपना एरिया आप चारों कोनों को एक एक कील ठोक दें दोस्तों। 6 मंथ तक इस सुरक्षा कवच का आपके घर का असर रहेगा। 6 महीने तक आपके घर में कोई भी भूत प्रेत, जादू टोना, खबीस, डागनी शागनी कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद दोस्तों इसका असर कम हो जाना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपने ऐसे करना है दोस्तों, जैसे आपको पता चल गया इस नवरात्रे को आपने सुरक्षा कवच लगाया था और अगले नवरात्रे तक अब इसकी जो ऊर्जा है वो अब ख़त्म होने को जा रही है, तो आपने क्या करना है, उस दिशा में खड़ा होकर जो पहला कील लगाया था आपने उत्तर और पूर्व के मध्य, तो वहाँ पे खड़ा होकर आपने दोस्तों 40 बार इस मंत्र को पढ़ना है। फिर आपने हर मंत्र पढ़ने के बाद एक फूंक उस कोण जहाँ पे आपने कील को गाड़ा हुआ है उसके ऊपर फूक 40 फूके लगानी है। फिर ऐसे ही जहाँ पर दूसरा जो पूर्व और दक्षिण के मध्यम कील ठोका था वहीं पर खड़ा हो जाएं, बैठ जाएं जैसे आपको अच्छा लगता है। हर मंत्र पर एक फूंक ठोकते जाएं, 40 फूके ठोकें। फिर इसी तरह उत्तर और दक्षिण और पश्चिम के मध्य तीसरा कील के पास जाएं, वहाँ पर बैठ जाएं और फिर वहाँ पे 40 फूके ठोकें, 40 बार मंत्र पढ़ के। फिर इस तरह से फिर द्वारा आपका 6 महीने का कवच बन जाएगा दोस्तों। हर 6 महीने के बाद आपको ऐसे करते रहें, कील एक बार ही ठोकने हैं। इससे दोस्तों आपकी घर का सुरक्षा कवच बना रहेगा। कोई भी अला बला जादू टोना, जहाँ तक कि सर्प और बिच्छू भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चोर तक भी आपके घर में नहीं आ पाएंगे, कोई दुष्ट व्यक्ति तक नहीं आ पाएगा। बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा है दोस्तों, लाभ उठाएं। जिन घरों में ऐसी परेशानियां रहती हैं, पत्थर बरसते हैं, जहाँ आवाज़ें आती हैं, जिनके घरों में कि घर में होता कुछ नहीं है, ऐसी आवाज़ें आती हैं जहाँ किसी के होने का एहसास होता है, तो ऐसे घरों में भूत प्रेतों का छाया होता है। तो ऐसे अपने आप दरवाजे खड़खड़ाने लगते हैं, आवाज़ें होती हैं। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि घरों में कपड़ों को आग लग जाती है, घर का सामान चोरी होने लगता है, अपने आप इधर का उधर होने लगता है। तो ऐसे घरों में जिन या भूत प्रेतों का वास होता है। तो ऐसे कोई भी अगर आपके मोहल्ले में या पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको आप ये वीडियो भेजें, सेंड करें। आप उसको ये मंत्र दे सकते हैं और वो खुद अपने घर का सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।